हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं 20 क्वेश्चन नंबर 10 से। 10 तक हो चुका है आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 से ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन 11 कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन यह कहता है, देखिएगा A1/B1 A2/B2 A3/B3 क्लियर। 5A² प्लस 6A² 2 प्लस 7A² 3 है ना। 5B² 2 6B² 2 प्लस 7B² 2 है ना 3 बराबर 9। कोई दिक्कत? कहा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईयर, इसका वैल्यू हमको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, मज़ा आ जाएगा बना के। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ ध्यान से समझिए। A1/B1 A2/B2 A3/B3 क्लियर। अब यहाँ पर सबको लिख के ऐड कर दिए। 5 6 7 अपना मर्जी से लिखा, फिर भी कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को। अगर हम इसको ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं ना 5A² 1/5B² 1। कोई दिक्कत? फिर तो कट के वही आ जाएगा बराबर, है ना। फिर लिख सकते हैं 6A² 2, फिर लिख सकते हैं 6B² 2, फिर लिख सकते हैं 7A² 3, है ना। फिर लिख सकते हैं 7B² 3। अब फिर सबको ऐड करेंगे तो फिर तो मेरे पास यही कंडीशन आ जाएगा। तब बात तो वही पड़ा, बराबर हमारे पास कितना है 9। मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा रूट, यानी कहने का मतलब 3। A1/B1 इसका वैल्यू आ गया कितना हमारे पास 3। बात समझ में है। A1/B1 क्या आ गया वैल्यू कितना 3। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखिए 3:3 9 हो जाएगा। 9 3 12 इधर हो गया। और ए को हम 3 बार लिखेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 7 27 27 और 12 हो जाएगा 39। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये पूछा गया सवाल है दिल्ली में, दिल्ली सीपीयू में। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन यह कह रहा है, क्वेश्चन जो दिया गया है समझने का प्रयास कीजिएगा। x - 2y + 8z रेशियो y - 3z + 4w रेशियो 4x + 5z - 7w बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x + 7y - 17w बराबर w। ये सब स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है बुआ, ये सब बना लिया तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। ध्यान से देखिए, हम इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर क्या इसके बराबर आ रहा है? क्या सर बिल्कुल आ रहा है। 3 और 4 7, यहाँ 7 बराबर आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक में किसी को? चलिए अब कहने का मतलब इसको अगर हम दोनों को ऐड करें, अगर हम इसको ऐड करना शुरू करते हैं तो देखिए x है, x का कोई जोड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। y का जोड़ी है, इसको ऐड करेंगे तो -y आ जाएगा। क्या आ जाएगा -y। फिर यहाँ देखिएगा 8z है, यहाँ 3z है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5z हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है 4w है, इसके अलावा कोई है नहीं। और क्या किसके बराबर आ गया तो 4x + 5z अब माइनस आ जाएगा 7w। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक में किसी बच्चा को? चलिए अब देखो, अब लड़वाना शुरू करना है, ठीक है। लड़वाइए। x यहाँ 4x, आई सब उधर जाएगा तो सब आ जाएगा, प्लस माइनस चेंज में हो जाएगा। तो हमारे पास 4x में से यह घटेगा तो बचेगा कितना 3x। कितना बचेगा 3x। 5z में से 5z और 5z देखिए दोनों लड़वाए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ -7w। क्या उतना बचा हुआ -7w। यह जाएगा उधर से फिर इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 11w। कितना बचेगा 11w। अब प्लस में क्या हो जाएगा y = कितना आ जाएगा 0। कोई डाउट है यहाँ तक में किसी को? चलिए क्या हम लोग जो देख रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + y बराबर में 11w। कहोगे सर अब तो कमाल हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो निकालना है हमको 6x + 2y - 17w बराबर w, और दिया हुआ है 3x + y बराबर 11w। क्या यह जो है इसका डबल है कि नहीं? यह जो है इसका डबल है कि नहीं? देख सर बिल्कुल डबल है। जब इसको डबल करें तो क्या इसको डबल कर देंगे? तो डबल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बुआ बोलो तो 22w। कितना हो जाएगा 22w में से 17w घटेगा तो कितना बचेगा 5w। अब 5w अब बटा में w बोलो स्वाहा आ गया आंसर। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन था। इतना ही दूर में बनाना है इसलिए इतना ही जगह हम छोड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में ही हम सॉल्व करेंगे,
बात समझ में आ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं, इतना ही दूर जगह मिलता है, इतना ही दूर में सॉल्व करना है। चलिए अगर हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, x की। अगर यह जाता है इधर, अगर यह जाएगा इधर, तो हमारे पास बनेगा k, क्या बनेगा बुआ बोलो, k b प्लस सी माइनस ए, बनेगा कि नहीं। अगर y को हम रहने देते हैं, k ऐसे ही जाएगा, बनेगा b माइनस सी माइनस ए। अगर हम z को लिखते हैं तो फिर भी k बनेगा वही a प्लस बी माइनस सी, बनेगा कि नहीं बनेगा, है सर बिल्कुल बनेगा। चलिए देखिए हमको तो निकालना है ये वाला वैल्यू, क्या ये आपको पता चल रहा है। देखिए वाई वाई कॉमन है, वाई वाई क्या है, कॉमन है, दोनों में माइनस है, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर आपको पता चल रहा होगा। एक्स के जगह पे हम के इसका होल स्क्वायर है ना, ये मतलब सब में अगर होल स्क्वायर करेंगे तो के का तो स्क्वायर फिक्स है कि के का स्क्वायर आएगा, कहीं से इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्स में से वाई को घटाएंगे, जेड को जोड़ेंगे, समझिएगा। एक्स में से वाई को, एक्स में से किसको घटा दे, वाई को। देखिए अगर इसको घटाए तो बी से बी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बताइए सी सी और जोड़ना भी है सी को, बात समझिएगा। इससे ही कट जाएगा लेकिन बच जाएगा कौन, सी। पहले बी वाला को जोड़िए, इसको जोड़िए, जैसे ही इसको बी वाला को जोड़े, बी बी को जोड़े तो टू बी, यहाँ बी, बात समझ में आ रहा है। लेकिन हमको जोड़ना है कि पहले घटाना है, तो बी से बी कट जाएगा और जोड़ना है तो बी यहाँ आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक में। अब आगे देखिए सी को उठाते हैं, सी और सी कट जाएगा, पहले घटाएंगे तो टू सी हो जाएगा, और टू सी में से फिर पहले घटाना है तो टू सी, एगो सी से तो एगो सी कैंसिल, एगो बच जाएगा सी, और फिर इधर बच जाएगा क्या, ए का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक में किसी बच्चा को, कोई डाउट नहीं। तो देखिए क्या ऑप्शन हमारा मिल रहा है कि नहीं, तो सर बिल्कुल मिल रहा है, यही तो हमारा आंसर है। बोलो कितना आसान है, बहुत आसान था ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको सॉल्व करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे आधारित है। आप थोड़ा बना के देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कंपोनेंडो और डिपेंडेंडो पे आधारित है, लेकिन फिर हम आपको सॉल्व कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है x बराबर √6 बटा दिया हुआ है √3 प्लस √2, कहा गया देन, क्या कहा गया, देन x प्लस √3 बटा x माइनस √3 माइनस x प्लस √2 बटा दिया हुआ है x माइनस √2, यही दिया हुआ है। चलिए आइए हम लोग तोड़ ताड़ करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम तोड़ें तो क्या इसको बुआ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलो तो। कहो सर कोई डाउट नहीं, आराम से आप लिख दीजिए, हंसते खेलते, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे बुआ कि अगर हम यहाँ उठा के लिए आए तो क्या इसको कोई दिक्कत होगा, और सर कोई दिक्कत नहीं है, आप है तो क्या दिक्कत होगा हमको, बोलो ऐसे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। सर ये कंपोनेंडो डिविडेंडो पे आधारित, अगर इसको हम करें, क्या इसको हम लिख सकते x प्लस √3, एक बार जोड़ में एक बार घटाव में, यह कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल होता है। अगर जोड़ में लिखेंगे तो एक बार कितने में लिखेंगे, घटाव में, क्या यही बात ना आ गया। तो इसको भी एक बार जोड़ में एक बार घटाव में लिखेंगे। अगर इसको हम √2 को तो ऐसे ही रखेंगे, √2 हमारे पास कहीं से कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर चेंजिंग भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास क्या बचा हुआ है, √2, क्या बचा हुआ है बोलो तो, √2। अगर इसको हम तोड़ते हैं, अगर इसको हम √2 को छोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे, पहले एक बार हम जोड़ देंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़िए, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, ये पहले बताइए आप लोग। जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, √2 तो ऐसे ही रहेगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं, इसको अगर हम जोड़ते हैं, है ना, तो क्या बनेगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। √2 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो √3 आ जाएगा और प्लस 2√2 आ जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहाँ तक में किसी बच्चा को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर इसको एक बार घटाते भी हैं तो इसको लिखने की ज़रूरी नहीं होगा, अगर इसको हम लिखे हैं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, पहले इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा और प्लस 2√2 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर हम घटाते हैं इसको तो घटने पर इसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस √3 आ जाएगा। बोलिए पहला बात समझ में आया। दूसरा बात यह है हमारे पास
क्या इसको हम लिख सकते हैं x बटा रूट अंडर 2। अब फिर यही कंडीशन में यह इसका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। अगर हम एक बार जोड़ना शुरू करते हैं तो पहले हम लिख देते हैं, या हमारे पास बचा यहाँ √2 लिए तो √3, अब बट्टा बच रहा है √3 प्लस रूट अंडर 2। कोई दिक्कत? अगर इसको हम जोड़ते हैं एक बार तो हमारे पास आ जाएगा 2√3 प्लस आ जाएगा रूट अंडर 2। ठीक है, और एक बार इसको घटाते कैंसिल हो जाएगा तो माइनस रूट अंडर 2। अब हमारा जो कंसेप्ट कहता है कि भाई हमको घटाना है, क्या बोला गया है, देखिए यहाँ बोला ना घटाने के लिए, तो दोनों लिख के घटाना होगा। तो लिख के घटाना, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है √3 प्लस 2√2 बटा में माइनस में √3। घटाना है हमको 2√3 प्लस रूट अंडर 2 अब बटा है माइनस रूट अंडर 2। अब कहोगे सर माइनस के ऊपर फेंक देते हैं तो माइनस रहेगा, √3 प्लस 2√2। कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2√3 प्लस रूट अंडर 2 अब बटा में आ जाएगा हमारा √2 और बटा में आ जाएगा √3। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक में किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें इससे गुना करेंगे तो रूट अंडर 6 आ जाएगा, माइनस रूट अंडर कितना आ जाएगा 6। इसमें इससे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इससे अगर हम गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा रूट अंडर 6, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ माइनस है तो बुआ यहाँ माइनस में आएगा ना, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम गुना करते हैं तो रूट अंडर हमारे पास 6। कहोगे सर इससे ही काट दीजिए, हमारे पास आ गया 2 बटा रूट अंडर 6। क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे लाल, ऐसे ऐसे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 3, मतलब वही बात आया। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, आसान आसान क्वेश्चन सब बना लेता है, लेवल का क्वेश्चन बनाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ये 16 नंबर। अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं 16 नंबर, इसको इतना ही दूर में बनाना है। 16 नंबर के लिए जगह है खाली, बिल्कुल है जगह खाली, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, 16 नंबर हम इसी में बनाने का प्रयास करते हैं। देखो कहता है कि m इक्वल टू नॉट 0, यानी कहने का मतलब ए सी घटाने पर हमको 0 नहीं आना चाहिए, पहला बात है ना, किसी भी कंडीशन में। जब ए में से सी घटाने पर 0 नहीं आएगा तो देखो एक उपाय करते हैं हम लोग, कुछ तनका छेड़छाड़ इधर उधर करेंगे तो बन जाएगा। ए प्लस बी को कोई छेड़छाड़ नहीं करो, इसको रहने दो। ए देखो यहाँ जो लिखा गया है ए प्लस बी में से इसको घटाएंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए माइनस सी बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास सी प्लस डी को भी हम छेड़ते नहीं, अगर इसको हम घटाते हैं डी मतलब सी माइनस, इससे ही कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस यहाँ चला जाएगा तो फिर प्लस डी बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, यही आंसर होगा। बोलो कितना आसान था, आसान है ना। अब देखिए ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके पास जो भी क्वेश्चन है सारा मज़ेदार क्वेश्चन है, ये सबका एक लेवल है यार, है ना। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2bx, फिर लिखा हुआ है बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर ए, ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास में ए बी, इसके कहने का मतलब कि एक्स को निकालना है, क्योंकि यहाँ पर है ना ए है तो एक्स का मान व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कुछ रूल है, जैसे हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो का रूल है, तो ए बटा बी। दिक्कत अगर इसमें से अगर हम एक्स वाई का रेशियो निकालने का, सर एक्स वाई का निकालिए, क्या हम लिख सकते हैं एक बार ए प्लस बी, एक बार लिख सकते हैं ए माइनस बी, बोलो। लेकिन ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस वही बात है। अगर वाई एक्स को लेंगे फिर भी वही कंडीशन आएगा, यही काम करेंगे, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन पे आइए, सॉल्यूशन बहुत मज़ेदार है, समझिएगा। क्या इसको हम लोग जो है अगर इसके बटा में इसको लिखें, इसके बटा में किसको लिखें, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 तो डाल सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बोलो बच्चा। तो बी बटा हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2bx हो जाएगा। अब बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 1 अब बटा ए माइनस 1, बोलो
होगा कि नहीं भाई? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। चलिए, अगर हमको स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ भी बी स्क्वायर करना होगा। यहाँ तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2bx तो होगा ही होगा, बराबर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है? चलिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बोलोगे कि सर ये तो मेरा ख़त्म ही हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा मात्र क्या बचेगा, बी स्क्वायर। ठीक है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा घटाने के बाद, 20 से 20 कैंसिल, माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी 2bx। ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक में? है ना? इसमें से इसको घटाएंगे तो 4a आ जाएगा। आपको समझदारी आना चाहिए। इससे ही गयो ना, इससे ही गयो ना। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ x, यहाँ 2b, यहाँ 2b और यहाँ बचेगा बच्चा क्या, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है हमारे पास 2b a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2b a प्लस 2ab ना, ab। अच्छा, इसको a है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ b तो इसमें 4ab ना, तो 2a और b भी तो है साथ में, है ना, तो 2ab और a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है हमारा आंसर। देखिए, 2ab a प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कहा गया कि दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन नंबर है आपका 17-18 नंबर, दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल इतना दिया हुआ। अगर हम योग करते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग यानी 8। y का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये दोनों का गुना करते हैं तो 8 × 5 = 40। अब क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों का गुणनफल 160। एक का वैल्यू आता है 4, एक का वैल्यू 4 तो 8 का वैल्यू आता है 8 × 4 = 32। ठीक है, 5 का वैल्यू आता है 5 × 4 = 20। फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1024। फिर इसका स्क्वायर करते हैं 400। दोनों को जोड़ते हैं तो 1424। देखिए कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन। 9 और 42 का तीसरा अनुपात इतना है। तीसरा अनुपात करने का मतलब है 42 × 42/9। ये सब क्लास में डिस्कस होगा, बाकी आपको इतना समझदारी होना चाहिए, इतना समय नहीं है कि हम बताते जाएँ। 3 × 3 = 9, 14 × 3 = 42, 14 × 3 = 42, 14 का स्क्वायर 196, 196 से आ जाएगा 189, 189 को भाग लगा देंगे 3 से, तो 109 को भाग लगा 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 63। हमारा 63 आंसर हो जाएगा। इतना समझदारी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। इतना को अगर हम तोड़े तो 3 + √5 हो जाएगा। अगर इसमें से अगर हम मध्य अनुपाती निकालें तो रूट में घूंघट चढ़ा दो, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, 5 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2√5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका चौथा अनुपाती निकालना। चौथा अनुपाती बिल्कुल बहुत अच्छा है। 168 × 100 150, अब बटा में हो जाएगा वो 172। 24 × 3 = 72 और 24 × 7 है ना, 24 × 7 3 से काटेंगे 50 बार में, एक बार में 7 × 350, एक बार में 350। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए कितना झकास क्वेश्चन है। 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट है तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 18 और 20 यानी 200। यहाँ हमारे पास कितना आ गया 200। क्या इसको लिख सकते हैं 1 घंटा 50 मिनट यानी 60 × 20 = 110। ठीक है, क्या इसको लिख सकते हैं 6 × 1 = 36 और 20 36, 6 × 1 = 36, 360 380 हो गया। अब हमको पता करना है तृतीय अनुपात, इतना का चतुर्थ अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। 110 गुने हो जाएगा 380 बटा हो जाएगा 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, इसको 19 बार में काट दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करेंगे तो 9 0 8 हो जाएगा, 9 0 और 2 हो जाएगा 209। 209 का मतलब 3 घंटा होता है 29 मिनट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 23। इतना का चतुर्थ अनुपात निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थ अनुपात निकालना है तो a - b और गुना करना होगा a² + b² से, है ना। अब बटा हमारे पास आ जाएगा a⁴ और -b⁴। आपको समझदारी होना चाहिए। देखिए इसको लिखेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस है, प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला तो यहाँ बच जाएगा a² - b²। इसको फिर तोड़ेंगे तो बचेगा a - b और एक बार बचेगा a + b। तो कहो सर माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, a/a + b, a/a + b, यही
आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका तृतीय अनुपाती निकालना था। तृतीय अनुपाती निकालना बिल्कुल सही जवाब 0.8 गुने 0.8 बटा में हो जाएगा 0.4, इसको काटेंगे तो 1.6 हो जाएगा। 8 2 बार में 8 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। इसका मध्य अनुपाती निकालिए। मध्य अनुपाती करने का मतलब रूट में है ना, रूट में निकालते हैं तो 135 यानी 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 27, 27 बटा 2 गुने हो जाएगा 0.24, यानी 0.24 को भाग लगा देंगे 16, यानी 0 पॉइंट हो जाएगा 12। ठीक है, अगर इसको हम गुना करते हैं 27 में 0.12 से गुना करेंगे 12 7 84 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 8 हो जाएगा 24, 8 32 324, 324 होता है 1.8 होता है, तो 1.8 और 1.6 814 जिसके लास्ट में आएगा 4, वही आंसर हो जाएगा 3.4। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। कहा गया कि इतना 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 आर इन द प्रोपोर्शन, सब प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन में जैसे ही बोलेगा तो पहला लास्ट से मल्टीपल आ जाएगा और इसमें इससे मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 दूना 10x प्लस हो जाएगा 5। कोई डाउट है इसमें? 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत? इसको घटा देंगे 8x। ठीक है, 8x इधर जल आ जाएगा तो -1, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -1/8। बोलिए x का वैल्यू आ गया -1/8। अब सॉल्यूशन करने के लिए हमको जगह चाहिए थोड़ा सा, तो हम जगह उठाते हैं और बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन करने के लिए जगह हमारे पास जो निकालना है 3.5 1 माइनस x, और हमको निकालना है मध्य अनुपाती, निकालते हैं रूट में ही रहेगा ना। उसके बाद आ जाएगा 8, यहाँ 8 दिया हुआ है, 1 प्लस है x। चलिए x से जब डालना -1/8, यानी 35 से 5 7 35, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 7/2। ठीक है, 1 माइनस x का वैल्यू हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास तो 8 रहेगा ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इतना समझदारी हो जाना चाहिए आप लोगों को। देखिए 7/2 हो जाएगा, यहाँ 9/8 हो जाएगा, 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, चलो फिर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 8, 8 से 8 कट गया। देखिए 7 7 यहाँ एगो बाहर आ जाएगा, इसमें से 3 आ जाएगा, 8 दूना 4 आ जाएगा, 7 3 21/4, 7 3 21/4, 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, 5 बार 4 5 20 और 4 20 और 4 दूना 8, यानी हो जाएगा यही 5.25। चलिए अगला क्वेश्चन, x एक प्राकृत संख्या जो x+2 और x+6 का तृतीय अनुपात 18 है, तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तृतीय अनुपात बोला तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए, मतलब 2 बार करने का मतलब x+6 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं आराम से, और नीचे लिख सकते हैं x+2, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 18। अब इसमें अगर बनाना चले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहे हैं आप? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो आपको कहने का मतलब यह है कि वैल्यू पुट कीजिएगा, 2 घात समीकरण आ जाएगा तो बहुत झमेला आ जाएगा, ऑप्शन पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 6 डालते हैं, 6 6 12, 12 का स्क्वायर 144, 6 8, 8 से काटेंगे 144, 18 8 144 हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए कहा गया कि जब प्रत्येक संख्या को इतना इतना घटाया जाता है, ये देखिए ये सब क्वेश्चन आपको क्लास में बताएंगे, और ये सब क्वेश्चन आसान है, आप बनाइएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, ये भी क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अब जो टाइप आ रहा है यह सबसे इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है 31 नंबर से। 31 नंबर से अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है, जाइएगा नहीं बस तुरंत। चलिए आपके लिए पहले समझाने का प्रयास करते हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को क्या होता है समझने का प्रयास, जैसे P डायरेक्टली प्रोपोर्शन को मतलब जो P का रेशियो होगा वही Q का रेशियो, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा P 1/, हो जाएगा Q, मतलब जो P का रेशियो होगा वह Q का उल्टा, मतलब P का अपोजिट होगा Q, बस इतना समझ जाइए। ठीक है, चलिए अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यही डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू, कहा गया पी वैरीज इन्वर्सली एट द स्क्वायर ऑफ क्यू, यानी पी जो है पी वो इन्वर्सली है स्क्वायर ऑफ क्यू का। ठीक है, देखिए यही बात है, यानी कहने का मतलब यह है मेरे बुआ, देखो अगर हम लिखते हैं पी कोई बस पी है, इसमें P1 है या P2 है, अगर इसका इन्वर्सली करा जाए तो Q2 ऊपर चला जाएगा, Q1 यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर यही डायरेक्टली बोलता है तो P1 बराबर हो जाएगा Q1, मतलब जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब यहाँ आ गया Q स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब कहने का मतलब है वर्ग हो गया, जब Q1 इतना दे दिया, P1 इतना दे दिया है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं P1 बटा P2, ठीक है, बराबर हो जाएगा यह Q2, क्योंकि इन्वर्स में है, बटा में है, तो यह चला जाएगा Q2 ऊपर चला जाएगा, Q1 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
अब कहने का मतलब यह है कि P1 हमारे पास क्या दिया, 1 पॉइंट दिया हुआ है 5, और P2 हमको दिया हुआ है 6 बराबर Q2 हमको दिया हुआ है, Q2 निकालना है, और Q1 दे दिया हमारे पास 2.4। ठीक है, ये Q1 है, P1 है, ये P2 है, और हमको Q2 निकालना है। ठीक है, चलिए 15 चौका 60, ये 4 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे काटेंगे 6 चौका 24, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, 0 पॉइंट कितना आ गया 6। कोई डाउट है यहाँ तक में? और इसमें गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, इसको तो हम लिख सकते हैं ना 2.4 लिख सकते हैं। अब देखिए 24 छः कितना होता है, चलिए 6 चौका 24, 6 2 12 144, यानी 1.2, 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 1.2। देखिए इतना समझदार में आपको आना चाहिए, बहुत आसान था, है ना। फिर से कहिए समझा, जैसे P कोई वस्तु है P1 और P2 है ना, दो, या Q2 और बट्टा में हो जाएगा Q1 का हो जाएगा बराबर, जो इसका रेशियो होगा यही इसका रेशियो होगा, बराबर समझ में आया। क्योंकि इन्वर्सली बोला, डायरेक्टली बोलता तो लिख देते, इसलिए हमको पलटना पड़ा, Q2 ऊपर और Q1 नीचे लिखना पड़ा। अब बस वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। जैसे यही देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आप कहा गया आर वेरी डायरेक्टली ऑफ एस, मतलब आर जो है डायरेक्टली है एस का, लेकिन इन्वर्सली एज द टी, इन्वर्सली मतलब बटा में क्या आ जाएगा टी, मतलब टी ऊपर चला जाएगा, एस ऐसी का ऐसी रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है बुआ कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ अगर हम R1 की बात करें और R2 की बात करें, तो यहाँ जो बराबर आ जाएगा रेशियो, ये S1 बटा S2, लेकिन यहाँ T की बात करें तो T2 बटा हो जाएगा T1। इतना आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? और अगर इस वैल्यू पुट अगर हम करना कहें तो इसको देखिए कैसे वैल्यू पुट करते, देखिए R1 समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला R का जो वैल्यू आपको दे रहा है कितना, 2/3, कितना दिया, 2/3 बटा, दूसरा R का वैल्यू दिया 3/4, कोई दिक्कत, बराबर S1। अब यहाँ पर S1 दिया हुआ है, S2 आपको निकालना का ना, S बदलता है, T विपरीत है, R बराबर इतना, T बराबर इतना दे रहा है, S बराबर इतना दे रहा है, तो S का पता लगाना है। मतलब S1 है हमारे पास, S1 कितना दिया हुआ है 4/21। ठीक है, और S2 हमको पता लगाना है। अब T2 हमको दे दिया, T2 दे दिया है कितना 1/9, अब बटा में आ जाएगा 5/7, 5/7। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/9, 8/9। ये S2 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 आ जाएगा 21 गुना S2। ठीक है, इस 7 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 7 आ जाएगा 9 गुने 5, बोलिए 9 से 9 तो यहाँ कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से 3 बार चला जाएगा, है ना, यही बात आएगा। अब देखिए हमारे पास आ गया कितना, अगर हम S2 इधर हम भेजते हैं, क्या भेजते हैं S2 अगर हम भेजते हैं इधर, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर सिर्फ 1 बचेगा, 5 3 15, 15 दूना 30, यही बचेगा। देखिए हमारा आंसर है कि नहीं, 1/30। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, सेम इसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी धनात्मक वर्गमूल के रूप में बदलता का, ए वेरी डायरेक्टली एट द पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ रूट, मतलब ए जो है वेरी डायरेक्टली स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ बी, मतलब ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √100 का, है ना, √100 बी का, एंड इन्वर्सली एट द क्यूब ऑफ सी, मतलब सी का क्यूब है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ समझना, यहाँ सी भी 2 है और यहाँ भी सी 2 है। अगर सी कहीं भी जाएगा, इन्वर्सली हो या डायरेक्टली, इन्वर्सली में अगर जाता है, बोला गया सी इन्वर्सली है, तो इधर रेशियो में कट जाएगा, तो इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। तो इससे जब हमको कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा A1/A2, A1/A2, और √100 आ जाएगा हमारे पास B1 बटा आ जाएगा B2। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। A1 हमारे पास में दिया हुआ है 15, A1 कितना दिया है 15, और हमको निकालना है B, मतलब A2 का वैल्यू जरूर दिया होगा, A2 हमारे पास 9 है, √100 है ना, और हमारे पास B1 हमको दिया हुआ है, B1 कितना दिया हुआ 27, और हमको निकालना है B2। ठीक है, चलिए अगर हम इसको काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15, इसका आ जाएगा 25 बटा कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया 25/9, 25 बटा यहाँ आ जाएगा 9, कोई डाउट है, बराबर आ गया 27 बटा आ जाएगा B2।
27 बटा कितना आ गया B2। इसमें गुना हो जाएगा, इसमें 27 गुना 9 बटा 25 आ जाएगा, यही ना बात है। 27 गुने 9, 27 बटा 9, नीचे 25 आना चाहिए, तो 25 एक ही ऑप्शन में हमारे पास 243। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कटेगा नहीं तो एक ही ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज प्रोपोर्शनल इतना, मतलब ए क्यू जो है, ए क्यू प्लस बी क्यू जो है वो प्रोपोर्शन है किसके, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हमको बताना है यह जो प्रोपोर्शन होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह किसके प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो इससे आपको यह पता चल रहा होगा, इससे आपको कुछ पता चल रहा होगा ना, हमको बताना है यहाँ का वैल्यू की क्या होगा। चलिए सोचिए, आप लोग बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा सवाल है ना। यहाँ तक खींचते खींचते आपको लिया है, बस आगे तो थोड़ा ध्यान लगा लीजिए कि बन जाएगा आपको। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान सवाल है, बनाइए। इसमें कोई जान बयान नहीं है, बात समझ में आया? इसमें कोई जान नहीं है। अब कहिएगा तो कहने का मतलब यह है कि आपको फार्मूला आपको पता होगा। इसमें a प्लस बी ये कट जाएगा, सीधे बच जाएगा a प्लस बी। क्या बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यह वैल्यू होता ही है फार्मूला में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है? और इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो कहिए सर प्लस वाला भी तो स्वाहा हो गया, तो सीधे बच गया a माइनस बी, मतलब पहला आंसर हो गया। चलिए समझ में आया? एक और अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में, एक और अच्छा क्वेश्चन, और बहुत शानदार क्वेश्चन होगा बुआ, बहुत शानदार क्वेश्चन। इसमें रेशियो परसेंटेज सब घुसा दिया। चलिए सोचने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 36, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 36 से कैसे बनेगा, है ना, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।